बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का एक पेपर डिस्कस करेंगे। ये सारे पेपर जो हैं फूड डिपार्टमेंट को इम्तियाज़ शाहिद की पास पेपर्स की बुक में अवेलेबल हैं। जिनके पास बुक है वो तो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है ये वीडियो उनके लिए। अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मुख्तलिफ नज़र आएंगी। एक तो सिलेबस कंटेंट आपको मुख्तलिफ नज़र आएंगे। वो इसलिए कि 2008 का ये पेपर है, तब इस पेपर के अंदर कंप्यूटर या एवरीडे साइंस या मैथ के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन अभी क्योंकि वो कंटेंट सारे शामिल हैं सब्जेक्ट्स, तो वो आपने अलग से प्रिपेयर करने हैं। और इस पेपर के अंदर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 15 साल पुराना पेपर है। 15 साल पुराने करंट अफेयर्स करने का फ़ायदा नहीं। अब 2023 के मुताबिक जो है वो करंट अफेयर्स करें रिसेंट पास के। पहला क्वेश्चन, विजन 2025 प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू। तो विजन 2025 प्रोग्राम लॉन्च हुआ टू ओवरकम द वाटर एंड पावर क्राइसिस इन द कंट्री। सेकंड क्वेश्चन है, हु बिकेम द गवर्नर जनरल आफ्टर कायदे आज़म। कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन। तीसरा क्वेश्चन है, द टर्म हंग पार्लियामेंट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन इन विच। हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा हाउस जिसके अंदर कोई भी पार्टी जो है वो अक्सरियत में ना हो। नो सिंगल पार्टी हैज़ अ मेजॉरिटी इन द हाउस। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये बन जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, वोटिंग इज कंपल्सरी फॉर ऑल द इलेक्टोरेट्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम। विच इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। तो दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, आबादी के लिहाज से भी और एरिया के हिसाब से भी। द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन पीस कीपिंग फोर्स। गूगल करें तो बांग्लादेश सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नोबेल प्राइज वॉज नॉट क्रिएटेड बाय स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट इजाद किया था, स्वीडन का साइंटिस्ट था। 1900 में उसकी वफात हो गई। 1901 से जो है उसके नाम से मंसूब है नोबेल प्राइज़ जो दिए जाते हैं। इनिशियली 5 कैटेगरीज थी जिनके अंदर दिए जाते थे। वो 5 कौन सी थी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। फिर छठी कैटेगरी 1969 में इकोनॉमिक्स की इंट्रोड्यूस करवाई गई। अगला क्वेश्चन, हुई सिल्वियो बार्लस्कोनी। बार्लस्कोनी जो था, सिल्वियो बार्लस्कोनी इटालियन प्राइम मिनिस्टर था। ये तब के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगर आपने अब प्रिपेयर करना है तो अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर कोई और होगा, वो आप गूगल से चेक कर लीजिएगा। विच कॉन्टिनेंट लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। राइट ऑप्शन इज अफ्रीका। गूगल पे सर्च करने से आपको अफ्रीका का आंसर मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अंडर एन एब्सोल्यूट मोनार्की। मोनार्की बोलते हैं बादशाहत को। जो अरब कंट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, कुवैत, ओमान और कतर, इनमें तो बादशाहत है, लेकिन नॉर्वे के अंदर बादशाहत नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इज़ द सॉवरेन हेड ऑफ। तो क्वीन एलिजाबेथ जो थी अभी वफात होगी, तो आपको डेट ऑफ डेथ भी याद करनी चाहिए। करंट अफेयर्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड सबकी जो है वो सॉवरेन हेड थी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो राइट ऑप्शन इज ए, नंगरहार, पक्टिका एंड गजनी। On which of the following areas United Nations spends a lion's share of its budget? Lion's share ये इंग्लिश टर्म है। lion's share का मतलब है a large amount, एक बड़ा हिस्सा। तो पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ ज्वाइंड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर। ये भी तब के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पहला रूस इसका राइट आंसर है। आफ्टर यूएसए द लार्जेस्ट डिफेंस बजट इज ऑफ। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दिफा पे जो खर्च करता है वो अमेरिका खर्च करता है, उसके बाद चाइना खर्च करता है। डेगो गार्शिया एज अ यूएस नेवल बेस इन इंडियन ओशन। दिसंबर 3 को कौन सा दिन मनाया जाता है जी? इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल पर्सनस। उसके अलावा सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और लिटरेसी डे जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। पैसो इज़ द करेंसी ऑफ। पैसो जो है फिलीपींस की करेंसी है। उसके अलावा अर्जेंटीना की करेंसी भी पैसो ही है। द वर्ल्ड्स टालेस्ट बिल्डिंग इज़। अब तक जो है वो बुर्ज अल खलीफा है। वैसे सऊदी अरब में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो बुर्ज अल खलीफा से भी सुना है कि बड़ी होने वाली है। Zagreb is the capital of Croatia. The world's largest subway system is in Russia, Moscow में। डीपेस्ट प्लेस इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में सबसे जो गहरा मकाम है वो है सुंदर ट्रेंच। वैसे जो दुनिया का सबसे गहरा मकाम है वो है मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन के अंदर। हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज एंजर वाटरफॉल जो कि वेनेजुएला में है। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज एंडीज। साइप्रस इज एन आइलैंड इन द। साइप्रस जजीरा है मेडिटेरेनियन सी में। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूएनओ इन 1947। डेट क्या थी? 30 सितंबर 1947। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज इज अंडर वर्स्ट फॉरेन डेट बर्डन। तो इनमें जो राइट ऑप्शन है पाकिस्तान है। ये भी तब के करंट अफेयर, तब के फिगर्स के मुताबिक क्वेश्चन है। अब कौन होगा साउथ एशियन में से, ये गूगल से चेक करने की बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शंघाई 5 हैज़ बीन रीनेम्ड। तो शंघाई 5 का नाम जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया और पाकिस्तान ने एससीओ को 2015 में ज्वाइन किया था। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनिच मीन टाइम। पाकिस्तान जो है वो जीएमटी +5 है, यानी जीएमटी से 5 घंटे पाकिस्तान आगे है। Archaeologists have recently revealed through a research that a Roman Empire was destroyed by the fatal disease of plague. Which one is the longest river? तो इन चारों ऑप्शन में से वैसे तो पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया सिंध है, 3200 किलोमीटर प्लस जो है उसकी लंबाई है, लेकिन इन चार ऑप्शन में से सतलुज जो है वो सबसे बड़ा है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पार्लियामेंट इस दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट आइसलैंड की पार्लियामेंट है एल्थिंग। Which of the following is the smallest sea? Sea of Marmara is the smallest and South China Sea is the biggest, largest. Philately is a science of stamp collection. Which of the following American president was assassinated? तो इब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, विलियम मैकिनले, सभी के सब असैसिनेट मतलब कत्ल हुए थे। कयोडो न्यूज़ एजेंसी है जापान की। अंडर कंस्ट्रक्शन गोमलजैम डैम जो है वो केपीके में है, साउथ वजीरिस्तान। The world's largest land frontier is between America and Canada. मीरानी डैम जो है बलूचिस्तान में है, दश्त रिवर पे। The world's largest silver producing country is Mexico. फिर आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The world's largest fish catching country is China. The deficiency of one of the following is cause of goiter. तो goiter की बीमारी होती है due to deficiency of iodine, और आयरन की कमी की वजह से होती है एनीमिया की बीमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिच इन प्रोटीन। तो प्रोटीन आपको पता है गोश्त के अंदर होता है, फिश में, मीट में, एग में प्रोटीन होता है, लेकिन पोटैटोज़ के अंदर प्रोटीन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन बोला जाता है। अमंग द वर्ल्ड 10 पॉपुलस कंट्रीज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज ऑफ। ये भी तब के मुताबिक क्वेश्चन है, तब के डाटा के मुताबिक सदर्न सूडान था, लेकिन अभी आप गूगल सर्च करें तो सीरिया में ग्रोथ रेट ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे डेथ रेट कम है। नेशनल इनकम इज एसेंशली कंपोज्ड ऑफ ऑल द इनकम ऑफ पीपल इन अ ईयर। सबीना एक इंटरनेशनल एयरलाइन है जो कि बेल्जियम से बिलोंग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है कि रुपए की कदर का गिर जाना, अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मनी। फ्रेंडशिप ब्रिज ऑन रिवर ऑक्सस कनेक्ट्स उज़्बेकिस्तान विद अफगानिस्तान। दुनिया की सबसे बड़ी जो रोड टनल है उसका नाम सेकान है, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। 57 किलोमीटर आई गेस उसकी लंबाई है। फ्लीट स्ट्रीट लंदन इज़ फेमस फॉर द न्यूज़पेपर्स एंड प्रेस एजेंसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक स्टेट अगर आप सर्च करें तो 3 मुल्कों के नाम गूगल आपको बताएगा, जो है इस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। तरबेला डैम जो है वो इंडस रिवर के ऊपर बना हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो दुनिया की सबसे पहली प्राइम मिनिस्टर जो थी, ये प्रेसिडेंट जो भी आप कह लें उसको, वो श्रीलंका से थी। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्री इज़ लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है कि वो मुल्क जिसको समंदर कोई ना लगता हो, दैट इज़ मंगोलिया। इन ऑप्शन में से मंगोलिया। वैसे हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान भी है जिसको समंदर नहीं लगता, वो भी लैंडलॉक्ड है। भारत इज़ अ करेंसी ऑफ थाईलैंड। Which of the following line divide Turkish and Greek Cyprus communities? Right option is green line. Land of milk and honey किस मुल्क को बोला जाता है? That is Lebanon. The world's smallest state by population is। आबादी के लिहाज से सबसे छोटी स्टेट दुनिया की वेटिकन सिटी, जिसकी 1000 के करीब आबादी है। जोहर स्ट्रेट separates Malaysia and Singapore. अद्दमाम is an important seaport of। अद्दमाम आपको पता होगा सऊदी अरेबिया में है। WAP Wireless Application Protocol Service is related to mobile phones to connect with internet. Alexander the Great was the king of Macedonia, जो कि इराक का पुराना नाम है। इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, जिसमें गारंटर कौन था? वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। कैराकुम डेजर्ट जो है वो तुर्कमेनिस्तान में है। सलैंग टनल अफगानिस्तान में लिंक करती है काबुल को विद मज़ार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्लेग्राउंड फॉर प्लेइंग गोल्फ इज कॉल्ड। तो गोल्फ कोर्स आपने नाम सुना होगा जहाँ पे गोल्फ खेली जाती है। पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ। पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है कुकिंग ऑयल की इंपोर्ट के हवाले से। हेडक्वार्टर ऑफ WTO। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं सब के आपके हेडक्वार्टर और कब इस्टेब्लिश हुई ये आपको याद होनी चाहिए। WTO का हेडक्वार्टर जो है वो जनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज आल्सो कॉल्ड पिंग पोंग। तो पिंग पोंग टेबल टेनिस का दूसरा नाम है। पाकिस्तान ने, ये तब के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने बदर बी सैटेलाइट लॉन्च किया कहाँ पे? बाइकोनर में। व्हाट डिड बर्मा चेंज इट्स नेम टू।
इन 1989 1989 में बर्मा ने अपना नाम चेंज करके म्यांमार कर लिया। ये क्वेश्चन भी कॉमन है। द ओनली विटामिन विच द ह्यूमन बॉडी कैन मैन्युफैक्चर इज, वैसे तो विटामिन डी जो है वो सूरज से मिलता है, लेकिन ये सूरज की रेडिएशन से बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है। अकम्पचर मेडिकल ट्रीटमेंट वाज फाउंड इन चाइना, राइट ऑप्शन है। द मोस्ट फेवरेट गेम ऑफ कायद आजम वॉज बिलियर्ड, ये भी आपको याद होना चाहिए। वैसे ये तो नहीं बनता इन क्वेश्चंस का, लेकिन पीपीएससी को कोई क्या कह सकता है। हेडक्वार्टर ऑफ फैटफ, फैटफ का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। डी डे एक टर्म पूछी हुई है, अ डे ऑन विच समथिंग इम्पोर्टेंट इज ड्यू टू हैपन। फिर अगला क्वेश्चन ये रिलेटेड टू करंट अफेयर्स है, इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पे आ जाएं आप। दियामर भाषा डैम जो है वो गिलगित में बन रहा है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। अप्रैल 22 को कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे। इसके अलावा प्रेस फ्रीडम डे का भी आपको पता होना चाहिए, 3 मई को मनाया जाता है। हेल्थ डे जो है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। हेडक्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में है। येलो सी लाइज बिटवीन चाइना एंड जापान। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो ऑफिशियल रेजिडेंस है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की। वेयर रेनफॉल इज डेफिशिएंट, जहाँ पे बारिश कम होती है उस एरिया को बोला जाता है एरिड एरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस शटल वाज फर्स्ट लॉन्च बाय द यूएस? तो कोलंबिया, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कोलंबिया आपको राइट ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लिविंग क्रिएचर लॉन्च्ड इनटू स्पेस वाज अ डॉग नेम्ड। तो पहला लिविंग क्रिएचर जो खला में गया वो था एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका। खर्तूम इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान। इसमें सूडान का ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज राइट आ जाएगा। वास्को डे गामा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया, पुर्तगाली था। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन साइंटिस्ट ट्वाइस वॉन द नोबेल प्राइज? तो मैरी क्यूरी जो है जिसको 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ दिया गया। मार्टी कूपर इन्वेंटर है मोबाइल फ़ोन का। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ, तो इंटरनेट ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से रिलेटेड है ना बिल गेट्स से रिलेटेड है, तो राइट ऑप्शन इज़ डी, नन ऑफ दीज। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सी पोर्ट इज़, दुनिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट, दैट इज़ शंघाई इन चाइना। सैटर्न रॉकेट्स वर लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय नासा। The world's largest active volcano, Mauna Loa, is located in Hawaii, USA. सैंटियागो कैपिटल है चिली का। बैसमेन पैलेस जो है वो उर्दन के किंग की ऑफिशियल रेजिडेंस है। Which of the following was the top most box office hit movie of the 20th century? इनमें से जो राइट है वो जुरासिक पार्क है। वैसे ये तो बॉक्स ऑफिस का क्वेश्चन है। खैर, तो ये क्वेश्चन थे कुछ असिस्टेंट फूड कंट्रोलर के। जिनको पीडीएफ्स चाहिए वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पीडीएफ्स ले लीजिएगा। इसके अलावा कुछ लोगों को पीडीएफ्स मैंने पहले भी प्रोवाइड किए हैं, तो कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चन था कि उन पीडीएफ्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस के जो हैं वो राइट आंसर टिक किए हुए हैं, कुछ के नहीं टिक किए। वो मैंने जानबूझ के छोड़ दिए थे ताकि एटलीस्ट आप खुद से भी कुछ ना कुछ सर्च करें। आप उन क्वेश्चंस के आंसर को सर्च करेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें भी याद करने को मिलेंगी। अगर सारे के सारे आपको राइट आंसर बता दिए जाएं तो फिर तो यानी रट्टा लगाने वाली बात होगी, ये सवाल और उसका ये आंसर। तो खुद से भी कुछ सर्च करें, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।